टाटानगर रेलवे पार्किंग बना गुंडागर्दी का अड्डा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता, टुडे बिहार झारखंड से। जी हां, हम बात कर रहे हैं टाटानगर रेलवे पार्किंग के एजेंसी इन एंड ऑन कंपनी के कर्मियों द्वारा लगातार लोगों से बदसलूकी, जबरन अतिरिक्त शुल्क, पार्किंग चार्ज के नाम पे वसूल किए जा रहे हैं, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पार्किंग संचालक को पार्किंग एरिया और ड्रॉपिंग लेन से ही पार्किंग शुल्क वसूल करना है, जबकि स्थिति यह है कि पार्किंग एरिया से बाहर भी पार्किंग शुल्क वसूल किए जा रहे हैं और यात्रियों के परिजनों के साथ बदसलूकी भी की जा रही है। साथ ही साथ इनकी गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि पार्किंग एरिया से बाहर ठेला खोमचा वालों से भी जबरन राशि वसूल की जा रही है और राशि नहीं देने पर ठेला खोमचा वालों के साथ और ऑटो चालकों के साथ गाली गलौज, साथ ही मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। दुकानदारों से राशि नहीं देने पे दुकान बंद करवाने की भी धमकी दी जा रही है। डीएसपी के द्वारा एजेंसी के कर्मचारियों को चेतावनी देने के बावजूद एजेंसी के कर्मियों का रवैया में कोई बदलाव नहीं आया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं रेलवे के डीआरएम से कहना चाहूँगी कि इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए एजेंसी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि यह मामला पार्किंग शुल्क के नाम पर गुंडागर्दी की तरफ इशारा करती है, जो जमशेदपुर वासियों के लिए खतरा का सबब बनता जा रहा है। अगर इस मामले में कोई त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो मैं यह बात अपने चैनल के माध्यम से दिल्ली तक ले जाऊंगी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता, टुडे बिहार झारखंड से। आज हमारे बीच मौजूद है JLKM के नगर अध्यक्ष राम प्रसाद महतो जी, और आज हम उनसे जानेंगे कि टाटानगर रेलवे स्टेशन में अवैध पार्किंग को लेकर जो वसूली की जा रही है उसके बारे में। सर, टाटानगर रेलवे स्टेशन में जो अवैध वसूली की जा रही है इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपको और आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अहम मुद्दे पर हमें बातचीत के लिए मौका दिया। मैडम, अभी आए दिन कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा घटना देखने को मिल रहा है। अगर कोई अपना परिवार लेके किसी को छोड़ने जा रहा है या ड्रॉपिंग करने जा रहा है या पिकअप करने जा रहा है, तो वहाँ के पार्किंग कर्मचारी वो लोग सब बहुत अभद्रतापूर्वक व्यवहार करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक सभ्य समाज में किसी भी प्रकार के किसी भी सज्जन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न हो। अभी 2 दिन पहले प्रभात खबर में न्यूज आया था, एक यहाँ का डीएसपी को वो लोग हाथ उठा दिया था। तो ये बहुत भी दुर्भाग्यपूर्ण है, जो यहाँ पर जो सरकार के कर्मचारी तक बड़े बड़े पदाधिकारी उसको नहीं छोड़ रहा वो लोग, तो हम ऐसे आम पब्लिक के लिए क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाए। हम चाहते हैं कि शहर के लोग भयमुक्त रहे और किसी भी प्रकार कोई भी प्रकार का दुर्व्यवहार किसी के साथ ऐसा न हो। हम इसी का पहल कर रहे हैं। धन्यवाद सर। और हमारे साथ रेखा कालिंदी जी भी मौजूद है, जो पूर्वी विधानसभा के सदस्य रही हैं। उनसे हम जानेंगे कि रेलवे पार्किंग में जो अवैध वसूलीकरण किया जा रहा है, लोगों के साथ बदसलूकी किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनको हमारा जोहार, आपको भी जोहार। हम लोग का कहना ये है कि देखिए, जो न्याय हो रहा है इसके विरोध में हम लोग जो ज्ञापन सौंपे हैं, इसका कार्रवाई किया जाए। अगर कार्रवाई ही नहीं होगा तो हम लोग को हो सके इससे बड़ा कदम उठाना पड़े, और सरकार को ये वाला चीज़ देखने की आवश्यकता है। ये तो नहीं होना चाहिए। पता नहीं सरकार क्यों नहीं देखती है, सब गरीब आदमी लोगों के साथ इस तरह जो व्यवहार किया जा रहा है, ये सब तो देखना अनिवार्य था। और हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, देख रहे हैं कहाँ तक ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग भी अपना महिला मोर्चा लेकर के इसका विरोध करेंगे। और जो गरीब को जो इस तरह सताया जा रहा है, इसको रोकने के लिए ये लोग को समझदारी होना चाहिए। हम लोग अगर क्या बोले, महिला है, हम लोग को ये देख करके हम लोग को भी मन में दुख होता है कि आज हमारे झारखंड में इस तरह का हम लोग के साथ अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन इस विरोध को रोकने के लिए कोई ऐसा नेता मंत्री आगे नहीं आता है। और जो भी आता है JLKM पार्टी हम ही लोग आते हैं, और इससे अगर हम लोग अच्छा काम भी करते हैं तो दूसरे पार्टी को हम लोग से जलन होने लगता है। पता नहीं वो लोग क्या सोचने लगते हैं। अगर वो लोग को भी अगर इसी हम लोग जिस तरह लड़ रहे हैं, अगर वो लोग भी इसी तरह अच्छा अभी जैसे टाटा स्टेशन में हो रहा है, ये चीज़ वो लोग को क्यों नहीं दिख रहा अभी। और ये चीज़ हम लोग जब विरोध करने लगते हैं तो बस कोई ना कोई पार्टी हम लोग से कुछ तोक झोंक का बात करने लगता है कि ये लोग पार्टी से यही सब करता है, कहाँ वसूलना, कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो
तो हम लोग झारखंड वासी है, तो हम लोग तो अपना झारखंड को बचाने के लिए तो हम लोग लड़ना ही है। हम लोग को कोई अन्याय करेगा हम लोग के साथ तो हम लोग ज़रूर ही इस चीज़ को, मैटर को रोकने के लिए ज़रूर रोक लगाएंगे और देखते हैं क्या कर रहे हैं। आपने जो ज्ञापन सौंपा है उसमें आपको क्या जानकारी दी गई है, क्या कार्रवाई के लिए बताया गया है? जानकारी हम लोग को मिला था कि ये लोग रंगदारी वसूल करते हैं। जैसे कोई पार्किंग में गाड़ी उड़ी खड़ा करता है कि जबरन ये लोगों को मैंने पैसा वसूल करता है कि अगर आप लोग पैसा नहीं दीजिएगा तो हम लोग गाड़ी यहाँ रोकने मैंने गाड़ी लगाने नहीं देंगे। तो ये सब गलत है ना। हो सके किसी कोई गरीब है, किसी के पास अगर पैसा नहीं है, कोई हालात से कोई मजबूर है, तो ये सब तो गलत हो रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। बड़े लोग से ले, गरीब से क्यों लेते हैं लोन? हाँ, तो यही हम लोग को इसी के लिए ही हम लोग इस मैटर को लेकर के आगे तक काम कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि इसको रोक लगाया जाए, वरना बहुत आगे तक हम लोग आप सख्त कार्रवाई की जा सके और एजेंसियों के कर्मियों के द्वारा बदसलूकी और पार्किंग के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूल किए जाने जैसी समस्याओं। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन में ड्रॉपिंग लाइन से बाहर भी पार्किंग की वसूली की जा रही है, जिसके ज़्यादातर मामले आज आप देख रहे होंगे कि ये घटना जमशेदपुर में लगातार कई दिनों से चला आ रहा है। और ये नई एजेंसी इन एंड कंपनी को, जो प्राइवेट कंपनी को जो टेंडर दिया गया है, उसके लगातार यहाँ पे जो शिकायत करता है, लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उनको ड्रॉपिंग एरिया से बाहर भी पार्किंग चार्ज वसूला जा रहा है और जो चार्ज है वो ना जेन्युइन चार्ज लिया जा रहा है बल्कि अतिरिक्त चार्ज वसूल किया जा रहा है। आइए हम यहाँ पे हमारे साथ है राजेश जी, उनसे जानेंगे कि अतिरिक्त पार्किंग शुल्क लेने पर उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सर, जो आप हम लोग को बोले वो बोलिए। हाँ, यहाँ पर ही टेम्पू वाला के पहले 40 रुपया था बाहर का, लेकिन अभी 50 हुआ था। तो पहले 50 था, तो अभी यहाँ पर ही 80 रुपया लग रहा है 12 घंटा का। और स्टील में मारा जाता है तो उसमें 20 रुपया मतलब और लगता है एक्स्ट्रा में, मतलब 100 रुपया डेली का। और वो गेट में, आउट गेट में वहाँ 80 रुपया था, तो वहाँ 120 रुपया 12 घंटा का। आज जब स्टील में जब मारेगा तो 140 रुपया वो गेट में, और ये वाला इन गेट में 80 रुपया में 12 घंटा। और ड्रॉपिंग एरिया जो है उससे बाहर भी चार्जेस वसूला जा रहा है सर? यहाँ पर ही और कोई दूसरा कोई टेंडर लिया हुआ 8 करोड़ में। सर, पार्किंग एरिया से बाहर से भी जो लोग जाते हैं उनसे भी पैसे वसूल किए जा रहे हैं? हाँ। कितना सर? जैसे 4 चक्का का कम से कम 50 रुपये लेता है, अब बाइक का कम से कम पहले 20 रुपया था, अभी 30 कर दिया है। 1 घंटा का। आज 3 में जैसे सुबह 7:30 बजे से लेकर कोई भी गाड़ी खड़ा करेगा 2 बजे तक, तो कम से कम 36 रुपया लेता है लोग। 36 रुपया। और पहले कितना लिया जाता था सर? पहले था 30, पहले 30 था और अभी 6 रुपया मतलब बढ़ा दिया हुआ है। स्कूटी हो गया या 2 चक्का बाइक हो गया, और टेम्पू सबका तो जो पहले पार्किंग है तो वो है, लेकिन अभी बढ़ा हुआ है 80 रुपया। पहले 50 था तो अभी 80 रुपया 12 घंटा।